प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी आने वाला है। उस दिन क्या करते हैं वो भी हम करेंगे। उस दिन पूरा देश देखेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर ये क्या हो गया। ये आपके लिए चेतावनी समझिए या एक सुझाव समझिए। नमस्कार, आप देख रहे पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। उत्तराखंड में इन दिनों सरकारी नौकरियों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर नीति माणा से लेकर धारचूला, अस्कोट से लेकर आराकोट तक युवाओं में उबाल है। पूरा मैदान से लेकर पहाड़ इस आग में सुलग रहा है और यह उबाल होना लाजमी भी है। गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के युवाओं की सरकारी नौकरी की आस में उम्र निकल गई और कुछ माफिया तरकारी की तरह सरकारी नौकरियां बेचते रहे। अब उत्तराखंड का युवा नौकरियों में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की लगातार मांग कर रहा है, जो कि होनी भी चाहिए। लेकिन सरकार का कहना है कि जब जरूरत पड़ेगी तो तब सीबीआई जांच करवाएंगे। पिछले कुछ दिनों से एसटीएफ भी मीडिया से भर्ती घोटालों में पकड़े जा रहे लोगों के आंकड़े साझा नहीं कर रही है। कहा जा रहा है कि इसके लिए अब सरकार का सूचना विभाग ये आंकड़े साझा करेगा। अचानक ऐसा निर्णय क्यों लिया गया, ये भी सोचने वाली बात है। जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में फैसले लिए हैं, यूपी जो भर्ती घोटाला हुआ है वो हमारी समझ से बाहर है। एक तरफ सिर्फ शक के आधार में आप 5 परीक्षाएं निरस्त कर देते हो और दूसरी ओर यूपी की जो वीडियो की इतनी बड़ी धांधली से भरी परीक्षा हुई है उसको आप निरस्त न करने के बजाय और ना सीबीआई जांच के लिए भी देते हो, तो ये आपकी हमें तो समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरह का फैसला है। क्योंकि ये साफ साफ पता चलता है कि ये बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश की जा रही है और जो छोटी छोटी मछलियां उनको आगे करके उनको फंसाने की साजिश चल रही है। क्योंकि इतनी बड़ी धांधली में अभी तक बड़े नाम नहीं आ रहे हैं और सीबीआई जांच की हम लगातार मांग कर। बेरोजगार संगठन के पेज पर की गई पोस्ट में लिखा है कि खबर है कि सरकार ने अब मना किया है कि जो भी सरगना अब वीपीडीओ आदि परीक्षाओं में पकड़ा जाए उसका नाम अब सार्वजनिक न किया जाए। चलो हम पुष्टि कर देते हैं। 37वीं गिरफ्तारी संदीप कुमार चौहान, जो कि आरएमएस कंपनी के मालिक का भाई है, और 38वीं गिरफ्तारी अजीत कुमार के रूप में हुई है। सर, नियम और कानून के आधार पर फैसला लें, भावनाओं में आके फैसले नहीं लिए जाते। ये सब कुछ लिखा है बेरोजगार संगठन का जो पेज है उस पर लिखा है। सरकार के लिए सब कुछ लिखा गया है। मुख्यमंत्री हैं माननीय धामी जी, शायद इन पर भी अब कोई ना कोई ऐसी चीज आने लगी है, या ये कहूँ कि जो इससे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी थे उनका एक लास्ट में दौर चला था, एक प्रचलन था उनका कि वो किसी फैसले को लेते थे और उसके बाद वो फैसला दूसरे दिन बदल देते थे। आज फिर से वो स्थिति आई है और ये स्थिति दूसरे मुख्यमंत्री जी के साथ आई है। क्या मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि जो मेहनत से पास हुआ है उनको नौकरी देंगे, उनको ज्वाइनिंग देंगे, ठीक है, आप दीजिए, स्वागत है, आप दीजिए, एक बार उनको नौकरी दे दीजिए। पर मेहनती है कौन और मेहनत से पास हुआ कौन? आप छांट सकते हो जिसने 10 क्वेश्चन लिए हो, जिसने किसी से 15 क्वेश्चन लिए हो, अपने मेरिट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप उन लोगों को यदि छांट सकते हो तो दीजिए, आप उन्हें ज्वाइनिंग दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, पकड़ पकड़ कर लाएंगे कौन किस विधायक का आदमी है, पकड़ कर लाएंगे कौन किस मंत्री का आदमी है, एक एक को पकड़ कर लाएंगे कौन मुख्यमंत्री का आदमी है, और उसे भी पकड़ कर लाएंगे कौन जांच समिति का आदमी है। ये हम छाती ठोक के कह रहे हैं, सबूतों के साथ लाएंगे। और आप सेग्रीगेशन की बात कर रहे हो, सेग्रीगेशन इसलिए भी नहीं हो सकता, आप तो करना चाह रहे हैं, आप इसलिए करना चाह रहे हैं कि खनन प्रेमियों के साथ कई लोगों की फोटो वायरल हो रही है। उच्च शासन में बैठे हमारे मंत्रीगण हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो या अधिकारी हो, खनन प्रेमियों के साथ भी फोटो वायरल हो रही है। इसका हम क्या मतलब समझें? किन खनन माफियाओं को बचाने की बात कर रहे हैं? जिन खनन माफियाओं ने अपने खनन कारोबार के साथ
इन परीक्षा में जो ये धांधली करवाई है इसे कारोबार बना लिया। ऐसे खनन माफियाओं का भी सुपड़ा साफ होगा और उत्तराखंड की देवभूमि में देवतुल्य जनता के साथ गद्दारी करने वाले गद्दारों का भी। आपको बता दें कि बेरोजगार युवाओं की अंतिम मांग यही है कि भर्ती घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से करवाई जाए। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी हाईकोर्ट में सोमवार को सीबीआई जांच करवाने की याचिका पर अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर इस मामले में सीबीआई जांच क्यों जरूरी है। दरअसल अब एक के बाद एक भर्तियां भ्रष्टाचार की जद में हैं। वहीं आयोग के पूर्व परीक्षा नियंत्रकों, सचिव और सदस्यों समेत 6 लोगों के खिलाफ भी विजिलेंस जांच बैठ चुकी है। वहीं ईडी भी नकल माफियाओं की संपत्ति की जांच में जुट चुकी है। यानी कि साफ है कि आयोग का जब से गठन हुआ है तब से यहां भर्तियों में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2017 में उत्तराखंड के दौरे पर आए थे तो प्रदेश के युवाओं ने उनके इस भाषण पर बहुत तालियां बजाई थी। एक बार उस भाषण के कुछ अंश जो हैं हम लोग सुन लेते हैं। कलर की नोट पे गांधी जी की छवि होगी तब तेरा काम बनेगा। ये चल रहा था कि नहीं चल रहा था? हर चीज का दाम चलता था कि नहीं चलता था? भाइयों बहनों, मैंने भारत सरकार में निर्णय कर लिया। मुझे बताइए ये इंटरव्यू है क्या चीज? जब वो एग्जाम देकर के मार्क ले आया है तो तुम 30 सेकंड में क्या इंटरव्यू करते हो भाई? इंटरव्यू लेने वाला बैठता है, वो आता है, अच्छा अच्छा चलो आगे निकलो, आगे निकलो, हो गया क्या इंटरव्यू? यही चलता था। और फिर जो पैसे देता था उसको नौकरी दे दी जाती। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई उसमें है। हमने फैसला कर लिया, सरकार, भारत सरकार में वर्ग 3 और वर्ग 4 में अब इंटरव्यू नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। आगे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी आने वाला है, उस दिन क्या करते हैं वो भी हम करेंगे। उस दिन पूरा देश देखेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर ये क्या हो गया। ये आपके लिए चेतावनी समझिए या एक सुझाव समझिए कि क्यों इन बच्चों को उलझा कर रखा है, क्यों बेरोजगारों को गुमराह करके रखा है। जब आपको पता है कि न्यायालय में जो नॉर्म्स हैं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो नॉर्म्स हैं, किसी आयोग के जो नॉर्म्स हैं, किसी न्यायालय के, उसके आधार पर निर्णय होना है। और वो निर्णय क्या होना है ये सभी जानते हैं। और आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह कर सिर्फ और सिर्फ भर्ती को 2-2.5 साल के लिए लटकाना चाह रहे हैं। ये हम खुला आरोप लगा रहे हैं। अगर आप थोड़ा भी चाहते हैं और थोड़ा भी चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बचे तो ये परीक्षा जल्द रद्द करके 60 दिन के अंदर दोबारा परीक्षा हो, ये हम कह रहे हैं। बाकी अगर नहीं करते हैं तो ठीक है, आप परीक्षा को बचाइए, साथ में सरकार। दरअसल प्रदेश का युवा आज भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नौजवान युवाओं की उम्र चली गई पर सरकारी नौकरी नहीं लग पाई है। लगती भी तो कैसे, उनके हिस्से की जो नौकरियां थी वो तो धड़ाधड़ बेची जा रही थी। ऐसे में आंकड़े बताते हैं कि आज 30 से 40 आयु वर्ग के सैकड़ों युवाओं की शादियां तक नहीं हो पा रही है, क्योंकि बेरोजगारी के इस आलम में गृहस्थी चलाना आसान काम नहीं रहा। वहीं स्वरोजगार के लिए सरकारों के पास भाषणों के अंबार हैं, पर इसके लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि आखिर युवा कौन सा स्वरोजगार करे। अब आपको बता दें कि यदि सरकार जल्द सीबीआई जांच की दिशा में आगे नहीं बढ़ती है तो भाजपा को आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में खासा नुकसान हो सकता है। वहीं भर्तियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर युवाओं में भाजपा के खिलाफ आक्रोश भी साफ देखा जा सकता है। जनता अपना जनप्रतिनिधि इसलिए चुनती है ताकि उनकी आवाज सुनी जाए और उस पर अमल किया जाए, लेकिन युवाओं की सीबीआई जांच की मांग को सरकार अनसुना कर रही है या जल्द इस पर कोई निर्णय लेने वाली है, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल सबकी नजरें सोमवार को हाईकोर्ट के निर्णय पर टिकी हैं कि हाईकोर्ट भुवन कापड़ी की याचिका पर
सीबीआई जांच को लेकर के क्या निर्णय लेता है। ये युवा बेरोजगारों के द्वारा निकाली गई है और हमने इनको अपना समर्थन दिया है। और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश के अंदर लगातार युवा उबाल में है, गुस्से में है, उसका गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में परसों करंटिया के अंदर युवाओं ने प्रदर्शन किया, कल गैरसैंण के अंदर किया, आज गौचर नगर में इन युवा साथियों ने अपना प्रदर्शन किया है। और निश्चित रूप से सब युवाओं की एक ही मांग है कि उनके भविष्य के साथ सरकार कुठाराघात न करे और एक मांग को लेकर कि सीबीआई जांच इस पूरे प्रकरण की हो जो यूके SSS घोटाला हुआ है, सहकारिता में घोटाला हुआ है, विधानसभा में बैकडोर से जो नीतियाँ हुई हैं, इन सब की जाँच बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो और सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच भी मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में एक कमेटी बने, उसके बाद सीबीआई जांच। ये मांग को लेकर के हमारे तमाम युवा साथी यहाँ पर है और हम उनका पूर्ण समर्थन कर रहे हैं। आगे भी हम उनका पूर्ण समर्थन। किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है? जो सीबीआई जांच बिठानी है, जो भर्ती में जो भी घोटाले हैं उसको लेकर के हम सीबीआई जांच बिठाना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कहाँ पर धांधली हुई है। क्योंकि कई युवा हैं जो योग्य होने के बावजूद भी उनको क्या नहीं मिल रहे, नौकरियाँ नहीं मिल रही और सरकारी नौकरी में कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से योग्य बच्चों को क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी योग्य बच्चे हैं उनको उनकी नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे कि उसकी भर्ती क्या बोलते हैं, उसकी भर्ती में अग्निवीर की भर्ती में 2-3 बच्चों ने सुसाइड किया है और बाकी बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट्स जला दिए हैं। क्या उनका भविष्य यही है? उन बच्चों का भविष्य नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चे जागरूक हो जाए, ऐसी भर्तियों में वो अपना फॉर्म न डाले, वो उसकी कोशिश करें उन भर्तियों को भरें जिसमें वो सक्षम। पहाड़ टीवी लगातार युवाओं की आवाज उठाता रहा है, आगे भी लगातार युवाओं की आवाज उठाता रहेगा। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक के लिए नमस्कार।